जीरो से 100 के डॉलर कैसे कमाए, वो भी एक साल में, वो भी बिना पेड ट्रैफिक के, सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से पैसे इतना अर्न कराए। ये एग्जैक्ट स्ट्रेटजी बताने वाले हैं जिसका मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। उनका क्या स्ट्रेटजी था, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, क्या पहले कर रहे थे, क्या रोड मैप है, क्या उनका स्ट्रेटजी रहा है, किस स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब, क्या स्ट्रेटजी है उनका, सारा कुछ आपको इस इंटरव्यू में जानने को मिलेगा। आई थिंक आपको देखनी चाहिए अगर आप अर्न मनी ऑनलाइन या आप इंटरनेट मार्केटिंग में सीरियस हो, इससे वाकई पैसे आप कमाना चाहते हो तो इस इंटरव्यू को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। साहिल भाई, बहुत एक्साइटेड हूं मैं आपके इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे पता है आपकी जर्नी, मैंने देखा है आपको। तो मैं मतलब 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप परफेक्ट हो लोगों को इंस्पायर एंड मोटिवेट करने के लिए। सो इस इंटरव्यू में काफी मजा आने वाला है हमें। सो एक जो हमेशा लोग बोलते हैं कि कि शॉर्ट इंट्रो, जो कि लोग आपको नहीं जानते हैं अभी, जो आगे चल के जानने वाले हैं आपको काफी लोग। सो एक शॉर्ट इंट्रो आप दे सकते हो प्लीज, तो मजा आएगा फिर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल राजीव भाई, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। इट्स रियली बी अ प्लेजर फॉर मी एज वेल। एंड आज हम जो भी शेयर करेंगे, इट विल बी ऑल, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इंस्पायरिंग हो, लोगों को मोटिवेट करे। ये सारी जर्नी मेरी जर्नी जब मैंने स्टार्ट किया था ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर, मेरा रीजन क्या था, मेरी वाई क्या थी, व्हाट वाज द रीजन, एंड अगेन अब कहाँ से लेके कहाँ तक हम आए। तो दैट्स व्हाट वी गोना टॉक अबाउट इन दिस इंटरव्यू। परफेक्ट। तो मेरी जर्नी शुरू हुई थी भाई लास्ट ईयर जब कोविड हिट हुआ था 2020 में, मार्च में, फरवरी में एक्चुअली मैं स्टार्ट करना शुरू किया था टू फाइंड वेज, लाइक हम सब करते हैं ना गूगल पे, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो वैसे स्टार्ट हुआ था। बैकग्राउंड के बारे में बात करूं तो पहले आई एम एन इंडियन, लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब बेसिकली। आई मूव टू कनाडा, यहाँ पे मैं 2015 में आया था एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो वहां से बीटेक करी थी और यहाँ आके मैंने मास्टर्स करी। सेम यार, मैं भी बीटेक किया। गुड मैन, यस। तो मास्टर्स कंप्लीट करी, तो उसके मतलब जब यहाँ पे आया था तो अपने लोन लेके आया था, मैं स्टूडेंट लोन लेके आया था। तो कम से कम 14-15 लाख रुपए इंडियन रुपीस का लोन था मेरे ऊपर जब मैं यहाँ पे आया। तो मतलब पेरेंट्स बोलते थे तब के हम कर देते हैं थोड़ा अफोर्ड। पापा ने बोला कि गाड़ी बेच देते हैं, तेरी फीस हो जाएगी यहाँ पे। तो मतलब डिफरेंस इतना ज्यादा है डॉलर्स और रुपीस में, तो मास्टर्स की वैसे फीस ज्यादा होती है यहाँ पे। तो पापा को मैंने फिर उनको तब उस टाइम पे रोका। मैंने कहा नहीं, आप कुछ बेचने की जरूरत नहीं है। व्हाट वी विल डू, मैं मतलब लोन लूंगा, स्टूडेंट लोन लेंगे, और उसके बाद जब मैं अपनी स्टडीज पूरी कर लूंगा खत्म, तो मैं अपने आप उतारता रहूंगा वो लोन। परफेक्ट। तो वही हुआ। तो पापा को रोका पहले, तो इट वाज, पापा तो रेडी थे भाई, गाड़ी बेच देते हैं और पैसे आ जाएंगे, उससे तेरे को थोड़ा सा सर्वाइवल मिल जाएगा और हमारा गाड़ी के बिना हो जाएगा, हम गुजारा कर लेंगे। तो तब उनको उस चीज पे रोका एंड स्टूडेंट लोन लिया। यहाँ पे आए, स्टार्टिंग में आके तो बड़ी दिक्कत होती थी यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता था यार गलती कर ली, यहाँ के इतना सारा खुद ही काम करना, सारा मतलब रेंट वगैरह, लॉन्ड्री, ग्रोसरी, और अच्छा भाई, एक सेकंड रुकना चाहूंगा आपको। कि आप मतलब पढ़ाई के साथ साथ आप साइड हसल मतलब कि जॉब भी कर रहे थे ना, पार्ट टाइम, है ना, पॉकेट मनी के लिए जॉब भी कर रहे थे। वाह, बिल्कुल। या फिर आप जॉब यहाँ पे करनी पड़ती है। अच्छा, एज अ पार्ट टाइम, मतलब स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे वही है ना कि जो डॉलर्स का खर्चा है वो इंडियन के रुपीस में पूरा नहीं हो सकता यहाँ पे आके। बिल्कुल, वहां से कितना ही मंगा लेता, घर वालों ने तो पहले ही बेस्ट कर दिया था अपना। तो यहाँ पे आके वही पार्ट टाइम जॉब करता था। सुबह यूनिवर्सिटी जाता था, शाम को बड़ी सारी अलग अलग तरह की पार्ट टाइम जॉब्स करी। आई वर्कड एज अ कार वॉशर, गाड़ियां धोई लोगों की। आई हैव वर्कड एज अ फ्लायर डिलीवरी गाय, जिसमें जो पैम्फलेट्स होते हैं जो हमारे घर पे आते हैं, हमारे फेंक के जाता है सुबह अखबार वाला, वो पैम्फलेट्स फेंक के जाता, हम लोगों के मेल बॉक्स में डाल के जाते थे। मतलब एक बंदा आता था, ले जाता था हमें, और उसको फिर वो कॉलोनी में एक छोड़ देता था, भाई तुम्हारे ये 300-400 पर्चे हैं, तुम्हारे पैम्फलेट्स हैं, और ये तुमने हर घर में फेंक के जाने हैं। तो वो 3-4 घंटे का टाइम दे देता था। तो वो जाके सब खत्म करके उसको कहते थे भाई सब हो गया, अब आ जाओ। तो वो काम किया। वेजिटेबल पैकेजिंग कंपनी में काम किया। रात की शिफ्ट होती थी वहाँ पे, कुकम्बर्स, टोमेटोज, ग्रीन पेपर, रेड पेपर, वो सारे कुछ, सारा पैकेजिंग होती थी वहाँ पे। तो सुबह यूनिवर्सिटी होती थी, शाम को कार वॉश होता था, और रात को वेजिटेबल वगैरह पैक करते होते थे। तो सारा दिन ऐसे निकलता था। वही चक्कर था कि घर वालों से पैसे मंगा नहीं सकते थे, और यहाँ पे अपना रेंट वगैरह देना, सब कुछ, यूनिवर्सिटी की फीस, लोन ले चुका था, पर फिर भी बाद में और खर्चे भी होते हैं ना रहने से। तो यस, तो वो सारा कुछ करना होता था। तो आई वाज वर्किंग लाइक थ्री पार्ट टाइम जॉब्स अलोंग विद माय स्टडीज एज वेल। तो दैट वाज द हार्डेस्ट टाइम। वो तब लगता था यार गलत डिसीजन ले लिया, क्यों पंगा ले लिया ये वाला यहाँ आके। तो इनिशियल 6 months वाज लाइक दैट।
फिर स्टडीज पूरी हो गई, उसके बाद जॉब वगैरह ढूंढनी शुरू करी, तो टेक्निकल कंसल्टेंट की जॉब मिल गई थी, वहां से स्टार्ट किया। एंड देन धीरे धीरे करके लोन उतारा, लोन भी ऐसे उतारा कि जॉब भी करता था और उबर भी चलाता था यहाँ पे। और शाम को उबर चलाना होता था, सुबह जॉब होती थी, रात तक वो कराते थे, वीकेंड पे भी सारा उबर वगैरह चला के ताकि लोन उतर जाए अच्छे से। लोन उतारा, फिर 2018 एंड नवंबर में तक मैंने लोन उतार दिया था सारा। आई रिमेम्बर दैट डे। तो मैंने पापा को उस टाइम मैसेज किया, पापा जी ये लास्ट किस्त है, इसके बाद लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये जस्ट पे ऑफ, हो गया हमारा, डन हो गया सारा। माई डैड वॉज सरप्राइज्ड, क्योंकि मैं उन्हें बता नहीं रहा था कि मैंने क्या किया था, ऑनलाइन बैंकिंग ले ली थी इंडिया से, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट पैसे ऑनलाइन बैंकिंग में डालता जा रहा था, क्योंकि पापा को ना बताना पड़े मैंने कितना दे दिया कितना नहीं। पापा चेक नहीं कर रहे, पापा को पता नहीं था क्रेडेंशियल्स। तो एक दो बार पापा बैंक में गए तो उनको पता चला, बैंक वाले ने बताया कि ऐसे ऐसे आपकी पेमेंट आ रही है। वो कहते हमें तो पता नहीं पेमेंट कौन कर रहा है, कहते नहीं वो वहां से कर रहा है पेमेंट बाहर से। तो एक दो बारी मैंने वही कह दिया कि पापा हाँ मैं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ, पर इतना नहीं। पापा को भी होता था ज्यादा मत करियो, ऐसा ना हो भाई अपने आप को तंग करके अपनी हेल्थ खराब करके ये सब कुछ करेगा, है ना। तो वो उतारा, तो लास्ट जब पेमेंट थी पापा को मैसेज किया, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ एट दैट टाइम। ब्रो ग्रेट, वाओ वाओ ग्रेट। भाई मैं बोलूंगा अपने ऑडियंस को, जो लोग भी देख रहे हैं मेरे यूट्यूब फैमिली, देखो ये होता है इंस्पिरेशन, ये होता है जिद बोलते हैं इसको, बिलीव करते हैं, खुद पे बिलीव कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, साहिल भाई के पापा भी दे सकते थे, पे कर सकते थे लोन के लिए, बट उन्होंने खुद से बिलीव किया कि नहीं मैं करूंगा, अपनी लोन अपने खुद से पे करूंगा। ये बहुत बड़ी बात होती है यार, कि आप कहीं जगह जाओ एंड स्टडी के साथ साथ साइड हसल एंड फिर फुल टाइम जॉब, बहुत ये देखने में ऐसा लगता है इजी, बट करने जाओ तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि मैंने भी आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया वो नेटवर्क मार्केटिंग, आपने सुना होगा साहिल भाई नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैंने भी स्टार्ट ऐसे किया था, बट मुझे बोलते हैं ना कि उस टाइप की सक्सेस नहीं मिल पा रही थी कि बढ़ जाओ फिर उनको झूठे झूठे बातें बोलो, क्योंकि उसमें झूठे झूठे बातें ज्यादा करनी होती है ना, वो ड्रीम दिखाते हैं ना उसमें, बड़ी बड़ी ड्रीम। तो मुझे लगा कि नहीं ये फेक चीज है, तो फिर मैंने भी ऐसे ऐसे स्टार्ट किया धीरे धीरे। बट साहिल भाई का जितना मैंने स्ट्रगल नहीं किया था, क्योंकि सैल्यूट है ब्रोस, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन स्टोरी बताई है। एंड मुझे लगता है यार सब लोग, आप लोग देख लो कितनी इंस्पिरेशन मिल सकती है आपको, कि आप लोग जो हमेशा बोलते हो कि छोटी छोटी चीजें पेशेंस खो देते हो। एंड मैं आने वाला हूँ उस मुद्दे में कि आप लोग बोलते हो एफिलिएट में सेल नहीं आ रही है, आप छोड़ देते हो, पेशेंस खो देते हो, कंसिस्टेंसी नहीं रहती है आपकी। तो देखो ये होता है स्टोरी, यही होता है जर्नी। सो अभी तो और मजा आने वाला है मेरे भाई, तो देखते रहो। हाँ साहिल भाई, तो फिर ये थी आपकी शॉर्ट एंट्री, फिर यहाँ से स्टार्ट, अब कब मतलब स्टार्ट किए थे फुल्ली तरीके, मतलब अच्छे से एफिलिएट मार्केटिंग, या कहाँ से स्टार्ट किए थे आप? हाँ ठीक ठाक ही समझ भाई, पहले तो सबके लिए। तो स्टोरी ऐसे आपकी तरह मेरे को भी पहले ही MLM के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चला है। तो वही होता है ना, इस टाइम पे आगे लोग आपके सराउंडिंग्स में कोई ना कोई कुछ ऐसे होते हैं जो वो कर रहे होते हैं। तो आई गॉट अप्रोच बाय अ गाय, वो ऐसा ही कर रहा था। तो मेरे को भी सेम एक्सपीरियंस था, नहीं यार ये काम थोड़ा सा वही दोस्तों यारों को पीछे पड़ के उनको सेल करना, चेन बनाना, सिस्टम मैंने किया, ट्राई किया। आई अटेंडेड मेरे कुछ वेबिनार सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो अटेंड किए, पर वो ना खुद को बिलीफ नहीं आ रहा था यार, लग रहा था ये सही चीज नहीं है यार, इसमें ना थोड़ी गड़बड़ लग रही है। तो उसने पता है मेरे को भी साहिल भाई क्या बोला था उसने, मैं रखना चाहूंगा आपको, कि उसने बोला मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे बोला कि आपके कॉन्टेक्ट में जितने लोग हैं ना उसका लिस्ट बनाओ एक। मैंने गया, मैं उस दिन वेबिनार अटेंड करने के बाद मैं सारा लिस्ट बनाने लग गया, कि सबको मैं ऐड कर दिया, बोला जितने भी चाचा ताऊ जितने भी जो लोग थे सबको मैंने ऐड कर दिया। बोला चलो सबको मैं पकड़ूंगा। फिर मैंने सोचा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कि मैं अगर मेरे मतलब बचकाना हरकत पे मुझे ऐड भी हो जाते हैं, फिर क्या करेंगे, कुछ तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली बात, क्योंकि इसमें काम तो ऑब्वियसली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको उसके कॉन्टेक्ट में जाना पड़ेगा। मुझे लगा ना भाई ये तो थोड़ा सा अच्छा काम नहीं लग रहा, फिर मैंने ऐसे छोड़ा था वो चीज। तो आपने फिर MLM करने के बाद फिर क्या किया? एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो, यारों दोस्तों को कांटेक्ट करो। तो करके देखा, एक दो मीटिंग्स भी करवाई, पर खुद को बाद में गिल्टी फील होता था यार, ये क्या मतलब रिलेशन खराब करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हुआ। उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो क्या करना था भाई, वो भी एक एज अ बिग ब्रदर आई हैड दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑन माय शोल्डर्स के। माय शोल्डर टू ब्रो, मैं भी बिग ब्रदर हूं। सेम ब्रो। एग्जैक्टली तो वो था। तो वहां पे फिर वही उबर और चलानी शुरू करी, थोड़ा स्ट्रगल करके, लोग घर पे पैसा और थोड़ा भेजा। उसके बाद जब सिस्टर की मैरिज वगैरह करके जब वापस आया कनाडा, तो बैंक में तकरीबन $1,000 के आसपास बचा था। सब कुछ चला गया था, सारी सेविंग चली गई थी, सब कुछ था कि बहन की शादी में सब कुछ लग गया, खर्चा आपको पता है कि लड़की की शादी में बिल्कुल ऑब्वियस बात है, आई अंडरस्टैंड। Then I started looking, I was getting more serious about it. तो देखा भाई अब तो यार कुछ करना है, अब ये फुल टाइम जॉब से भी it was okay for the survival, पर
कुछ जिंदगी में कुछ अलग करना है, वैसी वाली फीलिंग होती थी। तो तब स्टार्ट किया था फरवरी में 2020 में कि अब देखें, अब ऑनलाइन अब हो गया, लोन उतर गया है, सिस्टर की मैरिज हो गई है, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो स्टार्ट किया देखना हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। तो अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में उस दिन पता चला कि अफिलिएट मार्केटिंग कोई चीज है, देयर इज अ वे यू कैन मेक मनी आउट ऑफ अफिलिएट मार्केटिंग। मैंने तो वो भी देखा था ना, मैंने बोलते हैं कि डेटा एंट्री, फिर आप ऐड देखो किसी की तो आपको $1 मिलेंगे, मतलब ये सारा मैंने बोला क्या, कई वीडियोस देखने के बाद मैंने बोला अच्छा ऐड देखो पैसे मिलेंगे। मैंने ऐड देखा लिटरली, वो टी शर्ट डिजाइन नहीं होती थी भाई, टी स्प्रिंग वाली जो टी शर्ट डिजाइनिंग की होती थी, मैंने 2-3 महीने इसमें ही दिमाग खराब, मैं अपने डिजाइनर निकाल रहा हूँ, अपने अंदर के ग्राफिक डिजाइनर जो भी है मैं देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ मैं, मतलब काफी, मतलब मेरा भी ऐसी था। तो फिर आपने वहां से एफिलिएट मार्केटिंग सर्च करने के बाद एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया। बिल्कुल, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता चला वहां से, सेम आपकी तरह मेरे को भी पता चला भाई, कोई एक सर्वे कैंपेन्स होते हैं ना, जैसे आप मतलब अफिलिएट नेटवर्क्स पे मैंने साइन अप किया, वहां पे मैक्स बाउंटी, क्लिक बैंक, JV2 ये सारे पे रजिस्टर किया। तो उसके बाद वही था कि पहला YouTube पे वीडियोस देख के सभी स्टार्ट करते हैं, वैसे स्टार्ट किया। एक बंदे ने बोला ये कैंपेन उठाओ, इसमें सिर्फ लोगों को लिंक भेजो अपना और वो अपनी ईमेल एड्रेस भरेंगे, यू विल मेक लाइक $1 $2 समथिंग लाइक दैट। तो वही सब किया मैंने। अपनी लोकल वेबसाइट तो होती है जहाँ पे लोग ढूंढते हैं भाई जॉब्स कैसे हैं, तो मैंने वहाँ पे एक एड डाल दी, मतलब पेड एड नहीं थी वो, सिंपल एक अपनी एडवर्टाइजमेंट लोकल पे डाल दी कि हाउ टू लाइक इफ यू वांट टू मेक मनी वर्किंग फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम का जैसी अपॉर्चुनिटी, तो इस पे क्लिक करो। तो वो लोग ईमेल एड्रेस वगैरह भरते थे। तो उस दिन जाके कहीं मतलब 20-25 लोगों ने रीच आउट किया, एड के बारे में पूछा भाई ये क्या चीज है, क्या कैसा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी है, तो काफी करके सारी, तो एक बंदे ने कहीं साइन अप कर लिया, उसने अपनी ईमेल भर दी और क्वेश्चंस आते हैं 7-8 वो फिल कर दिए। तो मेरे को $1.70 बने थे तब उस दिन। दैट वाज द पहला सेल, मार्च पहला सेल। वो डेट मुझे अभी भी याद है, 3 मार्च 2022। That was the first day I made that $1.70. Wow. तब ये हो गया था, अब यार ये पता लग गया, बिलीव हुआ कि नहीं, अब बिलीव हो गया कि भाई अब पैसे अब अर्न हो सकते हैं इस चीज से। बिल्कुल, like this is a legit way, there is not a complete legit way but there is a way you can make money online. पहले तो ये लगता था कि स्कैम है, लोग ऐसी बातें करते हैं, पता नहीं ऐसी बातें करते हैं, पैसा कोई कैसे कमा सकता है घर पे बैठ के, तो वही लगता होता है। वही बिल्कुल। तो फिर वहां से स्टार्ट हुई नहीं? वहां से स्टार्ट हुई, फिर फाइनली आप एफिलिएट मार्केटिंग पे आए। हाँ, तो वो अफिलिएट मार्केटिंग थी एक तरह की, अफिलिएट लिंक अपना कर रहे थे हम, तो वही अफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था। पर वो तरीका सही नहीं था, वो स्टार्टर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ऐसा था कि जो यूट्यूब पे पता लग रहा था वही कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, पेड एड्स भी मैंने 3 दिन रन करी, उसमें $60 लगाए, $60 मैंने स्पेंड करे। वो भी ऐसे यूट्यूब पे किसी ने बोल दिया कि अपना एड चलाओ और लोग बाय करेंगे, ऑफर नहीं होता $100 गिफ्ट कार्ड ऑफर चलाया था मैंने। तो उसमें कुछ नहीं हुआ, $60 बेकार चले गए। उसके बाद मैं हट गया, 3 दिन मतलब $60 ही मैंने आज तक, जो भी मेरी जर्नी है लास्ट ईयर से लेके अब तक, सिर्फ $60 ही इन्वेस्ट करे हैं, $60 दैट्स इट, पेड एड्स में। उसके बाद मेरे को OFA के बारे में पता चला, क्लिक फनल्स के बारे में पता चला। भाई अपने अफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आपको एक लैंडिंग पेज की जरूरत होती है, एक फनल की जरूरत होती है। So that was the time when I came to know about like funnel क्या होती है। तो वो सर्च करना शुरू किया, तो वहां से मेरे को क्लिक फनल्स की सब पता चला भी, ये क्लिक फनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फनल्स बना सकते हैं। 14 डेज का फ्री ट्रायल लिया, तो वहां पे उसने एक बंदे ने, वो होती है ना ऑन बोर्डिंग कॉल, बुक कर ली, मैंने कर ली। तो ऑन बोर्डिंग कॉल पे उसने मेरे को OFA का ऑफर दिया, भाई ऐसे $100 का चैलेंज है, 30 डेज का चैलेंज है, एंड इट विल बी अ लाइव कोचिंग, ऑल दैट स्टफ, यू विल लर्निंग फ्रॉम रसल एंड अदर कोचेस। तो वहां से सारी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने अपनी $100 की इन्वेस्टमेंट से लेजिट वे ट्राई टू डू अफिलिएट मार्केटिंग थ्रू टिल ऑन दैट डे। तो मतलब उसके लेने के बाद कितना चेंज हुआ, मतलब कितना चेंज आया? काफी, मुझे लगता है काफी चेंज आया होगा ना मतलब OFA, क्योंकि मैंने भी जब लिया था मुझे लगता है कि मैंने उसके बाद, मुझे भाई जबकि इंडिया में क्या होता है कि $100 काफी हो जाता है ना इंडिया के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगा कि यार क्या है, मतलब मैंने काफी सोचा यार मैं लूं या ना लूं, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पैसे अर्न कर ले रहा था, क्योंकि क्लिक बैंक JV जो इधर से उधर करके, मतलब डिजिट वे से, आप जैसे बोला डिजिट वे से नहीं, मैंने भी क्रेजलिस्ट का नाम सुना होगा भाई आपने, क्रेजलिस्ट। यस, उसमें करते हैं ना वो ईमेल चलाई थी ईमेल लेते हैं ना, वो ईमेल कलेक्ट कर लेते हैं, रेंडमली ईमेल फिर सेंड करते हैं जो भी इंटरेस्टेड होते हैं ऑनलाइन के ऊपर या मनी के ऊपर। तो मैंने भी ऐसे ही किया, सबका ईमेल इकट्ठे करके मैंने भी ऐसे ही किया था। फिर कुछ लोगों ने तो लिया, बट कुछ लोगों ने सीधा मारा, ब्लॉक मारा होगा। मैंने क्लिक बैंक ID भी चली गई, मतलब जो मैंने पैसे अर्न किए होंगे वो क्लिक बैंक में चले गई
तो ऐसा हुआ था मेरा भी। तो ओएफए लेने के बाद फिर मैंने देखा कि ओएफए मैंने सीखा उसको, मैंने बोला कि नहीं भाई मैं सीखूंगा। मैंने कुछ नहीं ट्राई किया, 130 डेज मैंने बोला सीखता हूँ पहले, क्योंकि मैं थोड़ा फनल का लैंडिंग पेज का आइडिया था मुझे, बट फनल कैसे बनाते हैं, क्या इसके बेनिफिट है, कैसे कैसे करते हैं, सारा मुझे कुछ फंक्शन पता नहीं था। मैंने सीखा वहां से धीरे धीरे करके, अच्छा ऐसे काम होता है। फिर मेरा दिमाग खुला, है ना। फिर मैंने बुक रीड करी जो expert.com एंड ट्रैफिक है, क्या बुक थी। तो उसके बाद मुझे लगता है काफी चेंज आई, है ना। तो आप क्या रिकमेंड करते हो? मैं जिससे अपने ऑडियंस को भी बोलता हूँ हमेशा कि अगर कुछ आपको जितनी भी कोई ट्रेनिंग या कुछ आपको परचेस करनी है पहले स्टार्टिंग में, तो आप ओएफए लो, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां से आप काफी कुछ सीख जाओगे, है ना। कैसे ऑनलाइन बिजनेस को रन करते हैं, कैसे सारा फंक्शन क्या है, क्या स्ट्रेटजी होता है, तो आप काफी कुछ सीख जाओगे। फिर आप जो बुक होती है, 3 बुक जो होती है, expert.com एंड ट्रैफिक, ये आपको रीड कर सकते हो, काफी आपको मिलेगा, है ना। अच्छा हो सकता है आपके साथ कि अच्छा मैं लीजिट तरीके से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो आपका क्या राय है भाई कि सबको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ओएफए? नहीं बिल्कुल भाई, ओएफए के बाद दैट वाज द मतलब ऐसा कह लो कि उसने मेरी लाइफ पूरी और बिजनेस ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो बिजनेस तो पहले था ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो वो तो ऐसे ही था, हाथ पैर मार रहे थे इधर उधर। तो ओएफए मैंने 2 बार किया, तब मैंने मार्च और अप्रैल में 2 बार ही ज्वाइन किया। तो जिस दिन जब पहले ओएफए ज्वाइन किया तो आई वाज माइंड ब्लोन बाय ऑल द स्टफ। मतलब पूरा ही मेरे लिए तो वो था ना, एक कुछ भी पता भी नहीं लग रहा था यार ये क्या बोल रहे हैं, ऑफर क्रिएशन, पब्लिशिंग और फनल, बिलीव सिस्टम, बिलीव क्या yeah, belief was kind of building every single day। मतलब लग रहा था यार लोग there is a इतने सारे बंदे अगर 2 Club Award, 1 Club Award ये सारे ले रहे हैं, तो it is something true। तो वो बिलीव दिन ब दिन बढ़ता गया, और लोगों के रिजल्ट्स देख के जब ClickFunnels की कम्युनिटी में गया, ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन किया, तो वहां जाके लगा, देखा यार मतलब 19 20 साल के लड़के कमा रहे हैं 100 हजार डॉलर दिन का। तो दैट टाइम इट ब्लू माय माइंड अवे, लाइक यार ये मतलब हम इतनी मेहनत करके महीने में शायद उतना कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, सही बात, कम से पूरे साल में भी कई ऐसे बंदे देखे जो पूरे साल की इनकम भी मेरी होगी, वो एक दिन में कमा रहे थे वो। तो एट दैट टाइम बिलीफ वाज बिल्डिंग अप एवरी सिंगल डे। तो ओएफए करके खत्म करके उसके बाद मैंने अपना बिजनेस, मतलब प्रॉपर जो बिजनेस बोलते हैं उसको सेटअप किया, और अफिलिएट मार्केटिंग की तरफ मैं अपना इंक्लाइंड था, शुरू से मेरा वही था। तो मैंने ओएफए चैलेंज को आई स्टार्टेड प्रमोटिंग एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इट चेंज्ड माय लाइफ, इट चेंज्ड माय बिजनेस, इट चेंज्ड माय बिलीफ, एंड आई फाउंड दैट कि मुझे लगा यार ये कुछ ऐसी चीज है जिसको प्रमोट करने में मैं प्राउड फील करूंगा, ट्रस्ट फील होता है, क्योंकि हमें ट्रस्ट होता है कि हाँ बिल्कुल क्योंकि हमें इस पे ट्रस्ट है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा काफी लोगों की जब हेल्प करा है इसने, ओएफए ने, और मेरी भी करा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरे ऑडियंस की भी हेल्प करेगी, मेरे क्लाइंट की भी हेल्प करेगा। तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ सबको। तो गाइज मैं बता दूं, अगर आप लोग चाहते हो ओएफए लो एंड हमारे लिंक के थ्रू जाते हो, क्योंकि मैं और साहिल भाई, अगर जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे होगा वो गूगल सीट होगी, गूगल फॉर्म जो भी आप बोल लो, उसमें फिल करना अपनी जो भी इंटरेस्टेड हो, देन हमारा जो बोनस होगा आप दोनों का, मेरा और साहिल भाई का, वो आपको मिल जाएगा अगर हम उस पार्टिकुलर लिंक से आते हो जो डिस्क्रिप्शन पे होगा। गूगल फॉर्म को पहले फिल करना होगा, देन हम कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, एंड मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, जैसे साहिल भाई ने बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रेनिंग किसी की मत सुनो, बस ओएफए एंड जो 3 बुक्स है, राइट साहिल भाई, जो 3 बुक्स है, traffic.com एंड एक्सपर्ट, माइंड ब्लोइंग। तो आप लोग कभी रिग्रेट फील नहीं करोगे कि मेरा मनी वेस्ट हुआ। मैंने बीटेक करा है, पर्सनली सब जानते हैं, मैंने एमबीए भी करा है मार्केटिंग में ही, बट मुझे लगता है कि जितनी मैंने एजुकेशन थी वो एक तरफ, जो मैंने सीखा है क्लिकफनल, ओएफए एंड जो 3 बुक्स है, वो मेरी एक तरफ। तो मैं हमेशा उसको लगता है कि मुझे जो है ना क्लिकफनल वाली जो है ना हमेशा ऊपर ही रहती है तो हमेशा लेनी चाहिए आप लोग को, जो भी इंटरेस्ट हो। गूगल फॉर्म को फिल करने के बाद आप जा सकते हो एंड ले सकते हो, हमारी बोनस आपको मिल सकती है, राइट। सो कंटिन्यू करता हूँ साहिल भाई। तो एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे आपने बोला एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया, ऑनलाइन जर्नी आपकी, कि अच्छा होता है, इजी होता है कि अच्छा हम घर बैठे कुछ पैसे कमा सकते हैं, पैसिव इनकम एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट, राइट। तो आप क्या रिकमेंड करते हो साहिल भाई कि लोगों को क्या चूज करनी चाहिए? एफिलिएट मार्केटिंग कई लोग है ना कंफ्यूज करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग में जाना चाहिए, अमेजन ऐप भी है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, तो आप क्या रिकमेंड करते हो लोगों को कि स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए, जो लोग भी बिगिनर होंगे अभी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे बिगिनर्स कंफ्यूज्ड है, मैं भी कंफ्यूज था किसी टाइम पे, आप भी कंफ्यूज्ड होंगे किसी टाइम पे जब आपने स्टार्ट करे थे। एग्जैक्टली मैंने एफिलिएट में अपनी वाई बताता हूँ क्यों चूज करा था और व्हाई यू शुड गो फॉर इट। इवन मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इसलिए क्योंकि जब मेरे को पता चला भी एफिलिएट मार्केटिंग में यू डोंट नीड एनी इन्वेंटरी, जिसमें आपको कोई सामान लेने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड अ कस्टमर सर्विस, यू डोंट हैव एनी हेडेक ऑफ कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर मतलब से बात करनी है या बात करनी है अलग होता है, एक होता है मतलब पूरा आपको एक जैसे होता है वेयर हाउस बनाना पड़ेगा, जैसे कि एफबी, हाँ अमेज़न में वो सारा कुछ नहीं था। यू जस्ट टेक अ प्रोडक्ट,
first use that product and then you start promoting it with full proud. Exactly. बिल्कुल, आपने जो ये बोला ना यूज करना, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे मिस करते हैं कि वो डायरेक्ट जो जैसे ओएफए, कई लोगों को मैंने देखा कि ओएफए लेते ही नहीं, खुद प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं क्लाइंट से कैसे बात करूं। मैं बोला कि भाई आपको प्रोडक्ट पे पता ही नहीं, प्रोडक्ट के बारे में है क्या प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट कैसे आपकी हेल्प करेगी, आप लोगों की पेन पॉइंट कैसे जानोगे, कैसे आप उसको पिच करोगे कि ओएफए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही नहीं होगा। तो ओएफए लेना इंपॉर्टेंट, देन ओएफए को प्रमोट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, जैसे बड़े लोग भी मैंने देखा, एंटरप्रेन्योर जितने भी बड़े लोग हैं, राइट, उनका भी यही कहना होता है कि प्रोडक्ट को पहले यूज करो, देन उसको एफिलिएट करने की कोशिश करो, तो ज्यादा अच्छे से सेल होगा एंड ज्यादा प्राउडली सेल करोगे आप, जैसे आपने बोला भी एग्जैक्टली सेम, राइट। तो ऐसे ही करनी चाहिए लोगों को, राइट, या। तो भाई मैं एक क्वेश्चन और कि आप फ्यूचर क्या देखना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग, जैसे इंडिया में भी, अपने इंडिया में भी, या कहीं और भी, एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? क्योंकि कई लोग बोलते हैं यार कि ये ना 5-6 साल के बाद ड्रॉप हो जाएगा, कोई लोग बोलते हैं नहीं तो चलेगा। तो इसमें आपका क्या कहना है कि फ्यूचर क्या है एफिलिएट मार्केटिंग को लेकर? क्योंकि काफी बिगिनर्स इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि चूज करूं या ना करूं। नहीं, देखो, एफिलिएट मार्केटिंग के फ्यूचर के बारे में ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये आगे जाके सैचुरेट हो जाएगा। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस वर्ल्ड और ऑनलाइन वर्ल्ड वेयर पीपल से यार ये आज चल रहा है, आगे 5 साल बाद या 10 साल बाद खत्म हो जाएगा, इसकी कोई लाइफ नहीं रहेगी। There is nobody here who can predict that thing 100% correct. Everybody has their assumption. वो assumptions होती हैं, किसी ने बोल दिया, अब आपने बोल दिया, मेरे को बोल दिया, मैं आगे जाके किसी और को बोलूंगा, वो चेन बन जाती है, तो वो अफवाह बन जाती है, वो एक तरह से वो रियलिटी नहीं होती, वो इट इज अ मिथ, आई वुड से। तो मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करता ज्यादा। एफिलिएट मार्केटिंग, देखो, अगर दुनिया में प्रोडक्ट जब तक हैं तब तक उनको बेचने वालों के लिए, और उनको भी जरूरत है जो खुद सेलर और सप्लायर है, कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। वो इसी एक बंदा, कितने 1000 बंदे, 10,000 बंदे, कितने सब्सक्राइबर होंगे आपके प्रोफाइल पे? सब्सक्राइबर 16-17 हजार प्रोफाइल है। आप उन लोगों को रीच आउट कर रहे हो, पर दुनिया में और कितने लोग हैं? तो अगर मुझे कोई प्रमोट करना होगा कुछ प्रोडक्ट, तो मैं बोलूंगा राजीव भाई आप अपनी लिस्ट को प्रमोट कर सकते हो, दिस इज व्हाट आई हैव। आई कैन नॉट रीच आउट टू नाउ एवरी सिंगल पर्सन जो आपकी लिस्ट में होगा, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है और वायबल नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि ऐसा सोचो कि आप, अगर आप ये बोलते हो कि दुनिया के सभी प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे, सर्विसेज खत्म हो जाएंगे, तब मैं बोल सकता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग बंद हो जाएगी। तो लोगों को, सप्लायर्स को, उनको जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको हमेशा कंज्यूमर्स की जरूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर, दैट व्हाई डू वी रन एड्स ऑन टीवी? वो एडवर्टाइजमेंट पे करते हैं ना, वो टीवी में ऐड चलाने को, न्यूज़पेपर में ऐड चलाने को। तो उनका वही तरीका होता है कि टीवी ज्यादा से ज्यादा लोग, सारी दुनिया देखती है, तो उनकी अपना प्रोडक्ट के बारे में सारी दुनिया को पता चले। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मुझे लगता है अभी डिजिटल वर्ल्ड, तो अभी मुझे लगता है ये सब जो सारा कुछ तो स्टार्ट हुआ है अभी, है ना। तो मेरा ये कहना होता है कि राइट, या अभी ये तो ये स्टार्ट हुआ है, एंड इसका कई कंपनी क्या कर रही है अभी, एफिलिएट मार्केटिंग को अपने में ऐड कर रही है ना। उनको क्या जाता है, वो थोड़ा सा कमीशन किसी को दे के और फ्री में प्रमोट करवा रहे हैं, तो उनका तो फायदा है, प्रॉफिट ही है हमेशा। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर जितने भी कंपनी है और भी कंपनी, वो सारा एफिलिएट एक जो है वो अपने ऐड करने वाली है सारा, है ना, ताकि उनको फ्री की लीड्स मिले, फ्री की क्लाइंट्स मिले। उनको किसको नहीं चाहिए फ्री की, बस छोटा सा कमीशन देके, ऑब्वियसली बात है, फ्री के उसको एम्प्लॉय मिल जाएंगे एक तरह से बोलो तो आप, है ना। मुझे लगता है इसके फ्यूचर हो सकता है, राइट, मैं आपके साथ एग्री हूँ साहिल भाई। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, जैसे मैंने पंकज भाई से ही पूछा था, राइट, कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का? जैसे कई लोग है ना कि डायरेक्ट लिंक कर देते हैं, कई लोग ऐसे ही कर देते हैं, बस ब्रीज पेज बनाया या कोई लिस्ट बिल्ड करने टाइम बनाते हैं, लैंडिंग पेज एंड थैंक यू पेज, उसके बाद कोई एक सही स्ट्रेटजी से फॉलो करते हैं। तो आपका क्या हो सकता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग करने का? That's a very good question that you asked. तो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट स्ट्रेटजी जो मेरे लिए काम करिए, देयर आर लॉट ऑफ वेज। आई विल टेल यू इन शॉर्ट व्हाट आई विल सजेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑब्वियसली एज आई हैव सेड, मैं पहले बोला कि उसको प्रोडक्ट को खुद यूज करो, ताकि तुम्हें पता हो तुम क्या बेच रहे हो, तुम्हें उसके इन्स एंड आउट्स पता हो, तुम्हें उससे प्रोज एंड कॉन्स पता हो, भाई इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। पहली चीज तो ये दिमाग में रखनी है। कुछ भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कल जाके कोई भी चीज, कंघी भी लगा लो, वो भी सेल कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए ये कंघी किसके लिए है, किसको हेल्प करेगी, किस पर्पस के लिए है, ठीक है। हर चीज हर तरह होती है, वैरायटीज में आती है, राइट, एग्जैक्टली। तो आई वुड सजेस्ट फर्स्ट थिंग अगेन, तो वो तो रिकैप हो गया कि यूज करो। और जब प्रमोट करना है, आई प्रेफर टू गो विद ऑर्गेनिक वेज। कई बंदे कंफ्यूज कर जाते हैं, कई बंदे सोचते हैं यार पेड ऐड चलाते हैं, वो यूट्यूबर ऐसा बोल रहा है, पेड ऐड चलाएंगे, अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे, 20-30 हजार बंदे या इतने ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे और उस पे पहुंच जाएगी और
people see the ad and they will start buying it, और मैं रातों रात मतलब मेरे को $1,000 $2,000 $3,000 बनने लग जाएंगे। ये बिल्कुल मिथ है, लिमिटिंग बिलीफ है, ऐसे चक्रों में कभी मत पड़ना। मैंने पढ़ा था, $60 वेस्ट किया, आई फील ब्लेस्ड कि मेरे सिर्फ $60 का नुकसान हुआ। उसके बाद मेरा फेसबुक एड बैंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरे को अच्छा हुआ कि वो बैंड हो गया था उस टाइम। So yeah, I prefer organic way. That is the best way you can do. You can promote अपना affiliate product, कुछ भी promote कर रहे हो। एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, कुछ भी पकड़ लो, फेसबुक पकड़ना है, टिकटॉक पकड़ना है, इंस्टाग्राम पकड़ना है, लिंक्डइन पकड़ना है, कुछ भी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द प्रोडक्ट एंड हु इज इट गोना हेल्प। वो प्रोडक्ट क्या है और किसको हेल्प करेगा वो डिपेंड। अब ऐसा ना हो कि आपके मार्केट सारे कॉर्पोरेट्स वाले बंदे हैं और आप उनको ढूंढ रहे हो जाके इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, उनके पास मतलब टाइम नहीं होगा वहां पे, है ना। Exactly, yeah. टाइम पास करने के प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आपको लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म सही होगा, तो आप वहां पे होगा। तो वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। एक प्लेटफॉर्म को पकड़ो, स्टार्ट एक से करो पहले, उसके बाद क्या करो, उस प्रोडक्ट को जैसे मैंने बोला यूज करो, स्टार्ट। दिस इज द मेन थिंग दैट पीपल, ये बंदे भूल जाते हैं या इस पे ध्यान नहीं देते ज्यादा। पब्लिशिंग, पब्लिशिंग में ना मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में आप ऐसा हो जाओ, उस पे बोलते हैं ना, इसको इतने प्यार में बढ़ जाओ उस प्रोडक्ट के कि कहीं भी आप जा रहे हो ना, अगर मान लो अगर मैं अपनी कंपनी, माय कंपनी नेम इज फनल हॉक, राइट, तो मेरी टी शर्ट, मैं भी टी शर्ट पहन के इंटरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कभी बाहर जाता हूँ वीकेंड पे, इवनिंग्स पे, तो आई फील प्राउड। तो इनडायरेक्टली ये प्रमोट हो रही है मेरी कंपनी बाहर। एग्जैक्टली, तो आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट, व्हाटएवर आई एम प्रमोटिंग, आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ इट। That's what I would suggest you. It is called publishing. तो ये publishing हो रही है किसी भी तरीका से, मैं अपनी किसी प्रोडक्ट को पब्लिश कर रहा हूँ to the people outside in the world. वो पब्लिशिंग आप रिटन फॉर्म में कर सकते हो, ब्लॉग्स लिख के कर सकते हो, वीडियो में कर सकते हो, वीडियोस यूट्यूब पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। तो हाँ, किसी भी फॉर्म में आप कर सकते हो। अपने पॉडकास्ट बनाना है, देयर आर प्लेटफॉर्म्स फॉर पॉडकास्ट एज वेल। तो एक तरीका पकड़ो, और एक जैसे प्लेटफॉर्म बोला वैसे ही एक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पकड़ो, और उस पे अपने प्रोडक्ट को just go sell in that kind of love कि कोई आपसे पूछे ना, मतलब कोई आप बाहर भी जा रहे हो किसी फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदार के साथ, आपके मुंह से वो प्रोडक्ट की अपने आप चीज निकलेगी, भाई ये प्रोडक्ट। मैंने वो ऐसे किया था, तो एवरी डे जब मैं किसी अपने फ्रेंड से भी मिलता था ना, तो वो क्या होता था, मैं बातों बात में ये कोशिश करता था यार मैं वफे के बारे में बोलूं कि उसने मेरी लाइफ इतनी चेंज कर दी है कि मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कुछ। या तो मैं उसकी टी शर्ट पहन लूं कुछ ऐसे क्लिक फनल्स की, या अपनी वफे की टी शर्ट पहन लूं जो मिशन अकम्प्लिश वाली मिलती है। तो हाँ, तो वो पब्लिशिंग होगी एक तरह से। गो क्रेजी ऑन दैट। लाइक अगर जितना आप कैमरा पे जाओगे, जितना आप अपना प्रोडक्ट को पब्लिश करोगे थ्रू वीडियोस, दैट इज द बेस्ट वे। If you want to do blogs, कनेक्ट करते हो आप ऑडियंस से डायरेक्टली, आई कांटेक्ट होता है। एग्जैक्टली ब्लॉग्स भी अच्छा तरीका है। एक तरीका पकड़ो जिसमें अगर आप राइटिंग में अच्छे हो तो आप ब्लॉग्स करो, वीडियोस में कैमरा के सामने अच्छे हो तो अपना वीडियोस बनाओ उस प्रोडक्ट को लेके। दैट इज द मेन थिंग। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ऑफर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरे जितने भी अभी मैंने आज तक 97 OFA चैलेंजेस सेल किए हैं विद इन 1 year। So that is, I don't know what is the मतलब पूरा मैक्सिमम कितना हो चुका है। मैंने OFA के मैनेजर से पूछा भी था, थोड़े दिन पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था उनके साथ, तो मैंने उनसे पूछा भी सबसे ज्यादा कितने सेल हुए हैं आज तक, तो उसने मेरे को बोला मैं चेक करके तेरे को बताऊंगा। तो हाँ, तो मेरे को वो 97 OFA चैलेंजेस सारे मेरे किस वजह से सेल हुए हैं, ऑफर की वजह से। आई क्रिएटेड अ इररेजिस्टिबल ऑफर। आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट, सम पीपल माइट डजंट नो क्या होता है इररेजिस्टिबल ऑफर। जो भी आप चीज, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जो भी आप चीज बेच रहे हो उसको आप अपना एड ऑन क्या कर सकते हो। जैसे अभी राजीव भाई ने बोला कि हम अगर आप OFA लेना चाहते हो तो आपको मेरे और राजीव भाई के बोनसेस मिलेंगे, तो वो आपका आ गया प्रोडक्ट, तो आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। पर आपको ऑफर क्या मिल रहा है, उसके साथ बोनसेस क्या मिल रहे हैं, वो होता है इररेजिस्टिबल ऑफर। तो मैंने जितनी भी सेल्स करी है सारी इररेजिस्टिबल ऑफर की वजह से करी है। मतलब आप इतना उसको इररेजिस्टिबल बना दो कि अगर बंदा आपका वो प्रोडक्ट देख रहा है, एड देख रहा है, या कोई आपकी प्रोफाइल पे देख रहा है, उसको ऐसा फील हो यार ये प्रोडक्ट, ये ऑफर मैं छोड़ नहीं सकता, इसमें मेरा नुकसान है छोड़ने में। जब तुम्हारी ऑडियंस को, तुम्हारे क्लाइंट को ये फील होने लग गया कि ये मेरा नुकसान है, वो ये नहीं सोचेगा कि $1000 का प्रोडक्ट है, $100 का प्रोडक्ट, कितने डॉलर का प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो ये सबसे सही तरीका है, अपना ऑफर इररेजिस्टिबल बनाओ, पब्लिशिंग जरूर करो, यूज तो करो। मैं सारा बैकवर्ड जा रहा हूँ तो ऐसे बता रहा हूँ। जैसे हम दोनों जानते हैं, या कई जो लोग क्लिक फनल के बारे में जानते हैं उनको पता होता है, जैसे रसल ब्रांसन हमेशा बोलते हैं कि अब जो भी कुछ करते हो या प्रमोट करना स्टार्ट करो, एंड जो भी स्टार्ट करते हो फेसबुक या
इंस्टाग्राम, जो भी वॉट एवर। तो अब जो भी प्रोडक्ट को प्रमोट करो उससे रिलेटेड आप कंटेंट डालना स्टार्ट करो, एंड 365 डेज जो भी है उनको बोला कि अच्छा डेली आप कम से कम बिना ये सोचे कि सेल आएगी आएगी नहीं आएगी, बट आप डेली आप लगे रहो उसमें, 365 आप कम से कम डेली पोस्ट करो, तो फिर आप देखना कि आपकी कितना चेंज आती है लाइफ में। तो आप फुल्ली एग्री करते हो, ऑब्वियस सी बात है ना साहिल भाई? बिल्कुल भाई, नो डाउट इन दैट। मेरा बिजनेस अब जीरो से लेके जहाँ पे भी मैं अभी हूँ, ये सिर्फ पब्लिशिंग की वजह से है। एवरी डे आई पब्लिश समथिंग। आप मेरी स्टोरी भी देखते हो फेसबुक पे, कुछ ना कुछ रोज या तो मेरी पोस्ट होगी या स्टोरी होगी। हफ्ता मतलब मेरे सिंस मार्च 2020, अभी आज अगस्त है, 29 ऑफ अगस्त 2021, तो 1.5 साल से ऊपर हो चुका है तकरीबन। 1.5 साल से ऊपर में कोई भी अपनी प्रोफाइल पे जाके देखोगे फेसबुक पे, कोई भी एक ऐसा हफ्ता नहीं होगा जिसमें आपको 2 से कम पोस्ट मिले हर हफ्ते। मिनिमम 2 मैं करता ही करता हूँ, ये होता है। फेसबुक स्टोरी तो मतलब मैं 1000 से भी ऊपर हो चुकी है अब तो यस जैसे साहिल मैं तो जानता हूँ, क्योंकि मैंने आपकी जितने भी है ग्रुप भी अटेंड, क्योंकि लोग, मैं बता दूं कि जिसने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया साहिल भाई की, बट वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ जो लोग भी ऑफर लेंगे हमारे थ्रू, फिर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको अच्छे से जितनी भी नॉलेज अच्छी मिले। क्योंकि मैंने ग्रुप ज्वाइन किया साहिल भाई की, मुझे भी काफी कुछ नॉलेज फ्री में भी मिल जाती है, कुछ नॉलेज आपको पे करके मिलेगी, बट आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। वो पे लगता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पे लगता नहीं, मैं पे नहीं मानता इसको कि आप पे करते हो, ये इन्वेस्टमेंट होता है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हो, ये पे नहीं करते हो किसी के लिए, है ना। कुछ मुझे लगता है इन्वेस्ट करते हो खुद को कुछ सीखने के लिए, तो आप कर सकते हो ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो साहिल भाई का। बट मैं साहिल भाई से आपसे ये पूछना चाह रहा था कि किस टाइप के लोग पोस्ट कर सकते हैं। मैं तो जानता हूँ किस टाइप के आप पोस्ट करते हो, बट लोग को और बता दो कि आप किस टाइप के वो पोस्ट कर सकते हैं एफबी पे या कहीं पे भी जब प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं अपने कोचिंग प्रोग्राम में भी ये चीज सिखाता हूँ कि सम टाइम पीपल गेट कंफ्यूज। उनको पता नहीं लगता साहिल भाई क्या प्रोडक्ट के बारे में ही प्रमोट करते रहे, उसी का लिंक डालते रहे, उसी की फोटोज डालते रहे। नो, दैट्स नॉट द राइट वे। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट। मैं शेयर करता हूँ थोड़ी सी पोस्ट जो मेरे दिमाग में आ रही है, जो मैं कोचिंग में अपने डिस्कस करता हूँ। जब भी हम पोस्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन माइंड, यू डोंट नीड टू बी वन डायमेंशनल पर्सन। वन डायमेंशनल पर्सन मतलब सिर्फ एक तरह के पर्सन मत बनो कि एक ही पोस्ट रोज रोज कर रहे हैं। मान लो आप मोटिवेशन कर रहे हो, कई बंदों की प्रोफाइल मैंने देखी है, वो सिर्फ मोटिवेशन पोस्ट ही करते जा रहे हैं, अपने गूगल से फोटोज उठाते हैं, पोस्ट करते जा रहे हैं। दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है। तो उसमें 4-5 अपने पास पॉकेट में चीजें रखो। उसमें भाई किस किस बारे में पोस्ट करनी है। मान लो मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि मेरे को फनल्स के बारे में पोस्ट करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फैमिली के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, या फिर मैं कुछ अभी वर्कआउट वगैरह करता हूँ, या मैं अपनी हेल्थ पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ, तो मैं उनके सब सारी पोस्ट मेरी इंस्पिरेशनल कुछ इंस्पायर कर सके लोग। एग्जैक्टली। तो मैं ये भी ध्यान रखता हूँ कि मेरी पोस्ट में कुछ पॉजिटिविटी हो, कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब ना जाए। उस पोस्ट में मैं इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा बात ज्यादा करूंगी, हाउ आई कैन क्रिएट, लाइक अब मैंने अपनी लाइफ अगर बिजनेस इस स्टेज पे ले आया हूँ, तो हाउ आई कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल टू रीच दिस टाइम, सर्व करना भाई आगे भी लोगों को, so that they can also grow more and they can impact more. That is my whole thing. ये मेरा गोल है तो अभी जो जिस पे मैं काम कर रहा हूँ कि मेरे को है कि मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सक्सेस स्टोरीज बना सकूं, तो मेरी पोस्ट ये सब चीजों को कवर करती है। अब मैंने जैसे बोला फ्रेंडशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, फैमिली, उसके रिगार्डिंग आप कितनी सारी पोस्ट बना सकते हो। कोई होती है कॉल टू एक्शन पोस्ट होती है, जिसमें आप कोई ऑफर पोस्ट होगी, कॉल टू एक्शन पोस्ट होगी, सिंपल एक पोस्ट होगी, मोटिवेशन पोस्ट होगी, जिसमें टेस्टिमोनियल पोस्ट होगी, रिजल्ट पोस्ट होगी, अपना रिजल्ट, स्टूडेंट्स के रिजल्ट, किसी का रिजल्ट राजी भाई लेके आए हैं, या कोई आपने ऐसा आहा मोमेंट हो गया, आपने कहीं बुक में कोई ऐसी चीज पढ़ी है, कई वीडियो देखी, आपको लगा यार ये चीज कभी सुनी नहीं, आई वांट टू कन्वे दैट थिंग टू माय ऑडियंस, राइट। So that these are different types of things that you can make your content around. कुछ भी मेरे दिमाग में, मैं जब content बनाता हूँ तो मैं कुछ भी मतलब कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, कुछ चीज मेरे को हिट कर जाती है ना, मैं क्या करता हूँ गाड़ी साइड पे लगाता हूँ पार्क करके और फटाफट पहले पोस्ट लिख लेता हूँ, मतलब बना लेता हूँ, रफ सा आइडिया ले लेता हूँ कि यार ये चीज मेरे को स्पाइक करी है दिमाग में एंड आई वांट टू मेक, तो नेक्स्ट पोस्ट में उस पे बना देता हूँ। तो ऐसे मैं भी ऐसे ही करता हूँ, नोट बना रखा हूँ मैं भी, बट फटाफट तुरंत नोट कर लेता हूँ कि मुझे इस पे वीडियो बनानी है, या मुझे स्ट्राइक करता है, किसी की कमेंट पढ़ के मैं इंस्पायर हो गया कि मैं उस पे वीडियो बनाता हूँ, मैं फटाफट लिख देता हूँ उसको, ताकि मेरे दिमाग से निकल ना जाए। ऐसे ही करता हूँ यार। दैट्स हाउ यू, एक पूरा स्ट्रक्चर भी होता है जो मैं कोचिंग प्रोग्राम में सिखाता हूँ, अपना कंटेंट बनाना कैसे है। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड हाउ टू क्रिएट 2 hours of content in 2 days of content, 2 weeks of content in 1 hour.
तो उसमें 2 हफ्ते का कंटेंट आप एक घंटे कैसे सेट करती है, क्योंकि कंटेंट, क्योंकि हाँ यार, क्योंकि आप डेली डेली क्या होता है, लोग जब वो अच्छे से उसको नहीं ऑप्टिमाइज करते हैं या उसको शेड्यूल नहीं करते हैं दिमाग में या लिख के कहीं पे, तो उसके क्या होता है कि डेली डेली हमें लगता है कि अच्छा कंटेंट तो है ही नहीं हमारे पास। तो मैंने भी पहले ऐसे बिगनिंग में मेरे से ऐसे ही गलती हो रहा था कि मैं ऐसा कुछ लिखता नहीं था। मुझे दिमाग में आया कि अच्छा इस पे वीडियो बनानी है, मैं स्टार्ट कर दिया, उस टाइम कैमरा ऑन किया, वीडियो बनाना स्टार्ट। बट जब मैंने कुछ चीज़ चेंज किया सीखने के बाद कि अच्छा पहले शेड्यूल कर लो 2-3, मतलब मैं 1 मंथ का भी पूरा शेड्यूल कर लेता हूँ पहले से कि मुझे क्या क्या करना है। जैसे मैंने इंटरव्यू का शेड्यूल कर लिया कि मुझे इंटरव्यू का एक अलग बना लिया लिस्ट कि मुझे इंटरव्यू किससे से करनी है ना, उसके लिस्ट अलग बना रखा हो। तो मुझे अब पता है कि अच्छा मुझे 1 वीक में एक इंटरव्यू करना है, 1-2 वीडियोस डालनी है, इसी वीडियो डालनी है। तो मेरे लिए अब ईजी हो गया है, काफी इजी हो गया। मैं बताऊं, जैसे आपने बात करा, तो जो लोग भी नहीं कर रहे हैं ये चीज, तो आप स्टार्ट करो इम्प्लीमेंट करना है। जो साहिल भाई ने बताया काफी हेल्पफुल है, राइट। तो साहिल भाई मैं आप चलता हूँ थोड़ा कि एफिलिएट मार्केटिंग से हट के फिर जो नेक्स्ट जो एक लेवल अपना थोड़ा इंक्रीज करते हुए आपने कंसल्टेंट में आई थिंक आप आ गए, राइट। फिर हाई टिकट है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा अपने ऑडियंस को बताओ कि आप कई लोग सोचते हैं बस एफिलिएट मार्केटिंग करूंगा, मैं कब तक करूंगा, एफिलिएट मार्केटिंग से आपने स्टार्ट किया, नाउ आप कहाँ पे हो, तो मैं वो जानना चाहता हूँ उसके बीच का जर्नी थोड़ा सा, ताकि लोग और इंस्पायर हो। बिल्कुल। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग एफिलिएट मार्केटिंग से करी थी, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को $2-3 हज़ार महीने के बनने शुरू हो गए थे आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, मतलब 3-4 महीने बाद तो इतना कमाना शुरू हो गया था। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग, तो मेरे को लगा भी अब ना लोगों की मेरे को भी, और मतलब लोग रीच आउट करने लगे कि साहिल भाई हाउ आर यू मेकिंग दिस $1,000 $2,000। मैं फुल टाइम जॉब अभी भी कर रहा हूँ, मैं मंडे टू फ्राइडे 7 to 5 एक्चुअली फुल टाइम जॉब करता हूँ, 10 घंटे की मेरी वो जॉब होती है। तो उसके अलावा बिजनेस चल रहा है सारा। तो लोगों ने मेरे को रीच आउट करना शुरू किया, वी वांट टू लर्न फ्रॉम यू, शेयर विद अस सम सीक्रेट, सम कुछ अपना कैसे कर रहे हो, हाउ आर यू मेकिंग दिस मनी। तो मैंने 1-to-1 कोचिंग स्टार्ट करी तब। तो मेरे को जैसे फर्स्ट बंदे ने एक अप्रोच किया, तो मैंने ऐसे ही लिंक डाल दिया अपना वहां पे कि आई विल चार्ज लेट्स से $97 फॉर 1 hour ऑफ माय कंसल्टेशन। तो मैंने रैंडमली डाल दिया, ऐसे ट्राई करने के लिए ऐसे की। मैं एक दिन काम पे था, जॉब पे, तो आई गॉट अ नोटिफिकेशन दिस गाय पेड $97। मेरे को लगा ये $97 कहाँ से आए, मतलब मेरी कमीशन ओएफए की $100 होती है हमेशा, तो ये कहाँ से आए हैं। तो उस टाइम पे एक बंदे ने जब कॉल बुक करी, उस टाइम पे मतलब मेरा ऐसा था, कुछ मेरे पास पैटर्न नहीं था, अभी मैंने उसको सिखाना कि 1 घंटे में सिखा। एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ, मैं रिलेट कर सकता हूँ भाई, मेरे साथ हुआ है। मैंने ऐसे ही मारा रैंडमली, बट उन्होंने, उनको क्या ट्रस्ट लगा या कुछ लगा, उन्होंने मतलब कन्विंस हो गया कि हाँ ठीक है आई विल पे यू, ओके फिर अब मुझे लिंक दो कैसे कैसे पे करना है। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे तो पता ही होता है ना कि साहिल भाई कि आपको पता होना चाहिए आप कितना किसी को कितना प्रोवाइड कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप पैसे चार्ज करोगे, राइट। मुझे लगा उस टाइम यार मैं कैसे जितना मैं चार्ज, मैं तो ऐसे बोल दिया चार्ज कि मुझे इतने रुपए चाहिए 497, मैंने ऐसे बोल दिया था मजाक में कि मुझे लगा चलो यार मुझे तो पता है कि ना ही बोलेगा वो, 497 मैंने बोल दिया ऐसे ही। तो सामने से बोलता यस आई एम रेडी आई विल गिव यू। मैं तो इस तरह का कुछ, मैंने लगा यार मैं इसको क्या प्रोवाइड करूंगा फिर, अगर जब 497 तो उसके बदले में तो कुछ तो देना पड़ेगा अपनी। हाँ तो मैंने बोला कि नहीं भाई ये फेयर नहीं है, तो मैंने उसको बस बातों बातों में उसको हटा दिया वैसे करके। फिर उसको मैंने बस ऐसे ही कॉल पे बात करने के लिए ऐसे, तो मैं अभी बस नेटवर्किंग बिल कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कल होके मुझे हाई टिकट पे पैसे पे करने वाला है। मैंने उसके साथ कनेक्शन बिल्ड कर लिया अच्छे से। तो उस टाइम मुझे लगा कि नहीं भाई अभी तू इतना कैपेबल नहीं है कि तू इतना चार्ज करेगा, क्योंकि तेरे पास इतना नॉलेज है नहीं अभी, तो फालतू का क्यों चार्ज करेगा। बिलीव नहीं था मुझे खुद पे, जैसे आपने बात करा। या फिर कंटिन्यू कर साहिल भाई, सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। तो फिर नो इट्स ओके। तो उसने 97 पे किया, तो मैंने उस शाम को आके कंटेंट फटाफट क्रिएट करना किया कि अब मेरे को कुछ एक पैटर्न में सिखाना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल सकता भाई मैं ये 4 चीजें कर रहा हूँ तू भी ट्राई करके देख ले, बिकॉज द अदर पर्सन हैज पेड मी समथिंग। मेरे को उसको पूरी वैल्यू, इट्स नाउ माय रिस्पांसिबिलिटी टू गिव देम समथिंग दैट दे आल्सो फील लाइक दे इन्वेस्टेड इन समथिंग दैट इज वर्थ इट। तो आके कंटेंट तैयार किया, सब कुछ ऐसा करके मेरी 1-to-1 कोचिंग कॉल्स एक बंदे ने ली, 2 ने ली, 3 ने ली। तो वो स्टार्टिंग ऐसा हो गया कि उसके बाद लोगों ने रिजल्ट लेके आने शुरू कर दिए, और लोग मेरे को टैग करना लग गए, टेस्टिमोनियल देने लग गए। कई टेस्टिमोनियल मेरे को खुद से ऐसे आ गए जिससे मैंने मांगा भी नहीं था। दे फील लाइक दैट साहिल भाई जो आपने सिखाया था मैंने वो किया, और ये मेरे पास $1,000 या $2,000 बन गए। तो आई स्टार्टेड फीलिंग मोर प्राउड एट दैट टाइम, लाइक मैं अब सिर्फ अपने लिए नहीं कमा रहा, भी मेरे थ्रू लोग भी कमा रहे हैं, लोग भी कमा रहे हैं, स्ट्रेटजी काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रही थी, लोगों के लिए भी कर रही थी। तो एट दैट टाइम आई फेल्ट लाइक दैट के अब मेरे को जैसे बोलते हैं वो कोच वाली फीलिंग से आने लगी थी कि यार अब ना मेरे को और लोगों को सर्व करना चाहिए। तो आई वाज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग ऑन द साइड। तो मेरे को ये 1 Comma Club अवार्ड मिला जो पीछे यहाँ पे लगा, वहाँ उस फनल्स के थ्रू मिला था। तो उसके बाद आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक
फ्रेंड रिक्वेस्ट। अच्छा, कंसल्टेंट वाली वहां से आपके फंड, क्लिक फंड से बनाया था, तो आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि क्लिक फंड के थ्रू जो बनाया था आपने, उसके वजह से मिला वन फंड, 1 करोड़। तो आप भी देख लो कि आप भी कर सकते हो क्लिक फंड के थ्रू, आपको भी ऐसे अवार्ड मिलेंगे। साहिल भाई को 2 करोड़ अवार्ड भी शायद आई थिंक मिल चुका है ना? या नहीं, अभी 2 का मतलब नहीं मिला मेरे को, $1 मिलियन पे मिलता है। 1 मिलियन, हाँ या हाँ, अभी 150 अप्रोक्स है ना? या नियर अबाउट दैट वन। या तो या तो 1-to-1 कंसल्टेशन ऐसे चलती रही, लोगों के रिजल्ट आते रहे, एंड देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग अदर कोचेस। तो वो जो होते हैं अभी, जो 6-7 फिगर वाले कोचेस होते हैं, जो डॉलर्स में कमा रहे थे उस टाइम पे, तो मुझे ये लगा, शुरू से इन्वेस्टमेंट वाला मेरा माइंडसेट था, ऐसा नहीं था मैं यूट्यूब से सीख के कुछ भी सिखाने लग जाऊंगा। तो मुझे उस टाइम पे फील हुआ कि अब मेरे को एक कोच की और जरूरत है जो मेरे को हाई लेवल पे लेके जा सके। तो उस टाइम पे मैंने काफी बंदों को रीच आउट किया, 7 फिगर 8 फिगर अर्नर्स भी थे उसमें कुछ। तो luckily I felt blessed. There was a guy who I hired as a coach or a mentor. उसको तब that was the biggest investment of my life. तो उसको मैंने $10,000 उसको पे करे। Wow. Because my goal was to make $10,000 a month. तो उसने बोला भाई साहिल, अगर तूने कमाने हैं, मैं इतना चार्ज करता हूँ अपनी कोचिंग का, $10,000 लगेंगे, and I will teach you how to make 10,000 in every month. Perfect. That was the hardest decision. मतलब being an Indian as well, अगर मैं इंडिया के रुपए में कन्वर्ट करूँ तो it was like यार 7 लाख रुपए, 7 लाख के आसपास हुआ है यार। इतना पैसा देना किसी को कोचिंग के लिए, वो भी ऑनलाइन वर्ल्ड में, जिसको मैं कभी मिला नहीं हूँ, जिसका पता नहीं होता। यार बिल्कुल अभी इतना स्कैम आप देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, इतना स्कैम हो रहा है, तो उस पर ट्रस्ट करना है, $10,000 देना कि बहुत बड़ी बात होती है साहिल भाई। जैसे मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि कई लोग सोचते हैं, जैसे मैंने 30 मिनट का सेशन रखा हुआ है, तो मैं, जैसे सब लोग बोलते हैं कि फ्री की चीज होती है, जिसमें आप पे करते हो तो उसमें आपको 10x प्रॉफिट मिलता है, सीखते हो अच्छे से, जैसे साहिल भाई करते हैं, मैं भी करता हूँ। जैसे 30 मिनट का सेशन है, जो लोग भी जो लोग भी लेते हैं उसको मैं कुछ चार्ज करता हूँ, कुछ पैसे इंडियन करेंसी, कुछ पैसे चार्ज करते हैं। लाइक अभी मैंने बस ऐसे ही रखा है 497, वो उसमें भी लोग जल्दी पैसे पे नहीं करते हैं, पता उनको लगता है अच्छा मैं 30 मिनट का पैसे दूं। मुझे बोला भाई जब तुम बात करोगे तो मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, क्या मैं 30 मिनट्स का आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, जो भी आपकी प्रॉब्लम है मैं उसको देख रहा हूँ, आपकी जो भी आपकी तरीका है, जो भी स्ट्रेटजी मैं उसको देख रहा हूँ, एंड 30 मिनट्स के लिए मैं एक वीडियो भी बना सकता हूँ जो कि लाइफ टाइम तक यूट्यूब पे रह सकता है ना? तो मैं उसका टाइम अपना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आपके बेनिफिट के लिए ना, तो आप इतना तो पे कर ही सकते हो। तो मैं उनको बता दूं कि यार पे करना नहीं होता है, आप जैसे साहिल भाई पे कर सकते हो या किसी पे भी करो, जैसे मेरे पे जो भी लोग भी आपको ट्रस्ट लगता है कि अच्छा ये बंदा मुझे प्रॉफिट दे सकता है, या 10x जो मुझे चाहिए, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसमें पूरा हो सकता है, तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये इन्वेस्टमेंट होता है। जब साहिल भाई ने इतना देखा कि $10,000 यार कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, खासकर हम इंडियन लोगों के लिए, राइट? तो देखो उन्होंने कितना स्टार्ट किया। नाउ मैंने देखा है साहिल भाई की जर्नी, वो उनके स्टूडेंट कमाते हैं इतने, है ना? एक सेल मैंने देखा है, कई लोग हैं, उनको भी होगा फ्यूचर में तो जरूर लेके आऊंगा इंटरव्यू के लिए कि हाँ कि उनके स्टूडेंट कमा रहे हैं। तो देखो कितना प्राउडली बात है कि जब मैं कमा रहा हूँ, अब साहिल भाई के स्टूडेंट भी कमा रहे हैं, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट करा तब उनको एक बिलीफ आया, कि उन खुद पे बिलीफ आया, उनको सिस्टम पता चला, एक राइट सिस्टम की आप हाई टिकट भी चार्ज कर सकते हो। आपका क्या होगा, कंटेंट कैसा आप करोगे, कैसा आप पिच करोगे, क्या आप सर्विस प्रोवाइड करोगे, इस सारा कुछ साहिल भाई ने सीखा होगा, इसी बात है ना? उस 10,000 में, जो कि उनको लाइफ टाइम तक काम आने वाला है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किसी के ऊपर करो। आप देखो कि जो बंदा आपको लगता है कि अच्छा ट्रस्ट है, उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिल्कुल राइट। क्या सही है? एग्जैक्टली। तो वो 10,000 दैट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन। तो मैंने किसी तरीके से अपना माइंड बनाया, अपने फ्रेंड से बात करा, जो अपने पेरेंट्स को, मैंने पेरेंट्स से नहीं किया, सिस्टर से बात करी। मेरे को था पेरेंट्स ने थोड़ा टेंशन ले जाएंगे, वो इतनी पेमेंट कर रहा है भाई, कुछ सही से है कोई ऑनलाइन वर्ल्ड में, तो उनको तो अभी इतनी नॉलेज नहीं होगी ना। तो ऐसे करके मैंने एक दिन मैंने कहा करना है तो करना है, कोई नहीं, देखते हैं। तो मैंने डिसीजन ले लिया अपना। तो विद इन 6 weeks आई मेड माई एंटायर इन्वेस्टमेंट बैक। तो 10,000 फर्स्ट जब मैंने $10,000 अपने 6 हफ्ते लगे मेरे को वापस कमाने में। आई डिड ऑल माई हार्ड वर्क, दैट गाय हेल्प्ड मी अ लॉट एंड आई क्रैक्ड माई $10,000 गोल। तो वो बात है दिसंबर, मैंने अक्टूबर लास्ट में पे करा था, 30 अक्टूबर को मुझे याद है। नवंबर सारा हमने साथ काम किया। December was the first month when I hit my 10K month. उसके बाद January 10K month, February 10K month, then March, then April was 20K, May was 20K, then 30K, and it's never been, now it's never gonna stop. That one time अगर मैं उस टाइम पे सोच लेता यार $10,000 बहुत बड़ी चीज है, तो मैं शायद अभी भी वहीं पे ही होता, $2-3 हज़ार कमा रहा होता।
तो उसी वजह से मैंने लास्ट 4 हफ्तों में 100K अपना पूरा किया, और दिस थिंग इज स्टिल गोइंग ऑन राइट नाउ, इट्स गोइंग ऑन एवरी मंथ, इट इज ऑब्वियसली मोर देन $10,000, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज आई मेड, लोग कई सोचते हैं यार, सबका गोल होता है 10,000 कमाना है महीने का, सभी ये गोल सोचते हैं दिमाग में, इफ आई मेक अ $10,000 गोल मंथ, I'll be at another level. Yes, that's a big, I can understand that. वो बहुत बड़ा एक गोल होता है। 10,000 मैं सोचता था, मेरे को भी लगता था यार ये सच में हो पाएगा, मतलब आज तक मैंने कोई अपना फ्रेंड नहीं सुना, कोई रिलेटिव, कोई अपना ऐसा नहीं सुना, कोई मतलब अपने रिलेटिव्स वो भी देखे हैं जो SDO वगैरह लगे हुए हैं, किसी ऊंची पोस्ट पे हैं, वो भी मतलब बहुत मुश्किल से $10,000 महीने के कमा रहे हैं, उनको लगता नहीं था ये पॉसिबल होगा, बट इट हैपेंड ओनली बिकॉज आई इन्वेस्टेड माई सेल्फ इन $10,000। उसके बाद कोचिंग प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड हेल्पिंग अदर पीपल। कोचिंग प्रोग्राम में नाउ हमारे जो 1 कॉमा क्लब अचीवर हैं, तो मैंने अपने कोचिंग प्रोग्राम में रखा भी, अगर जो मेरे कोचिंग में $1,000 कमाएगा उसको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, तो 26 से ऊपर सर्टिफिकेट्स उसके हैं। और जो $10,000 गोल वाले बंदे हैं, वो 5 से 7 बंदे होंगे जिन्होंने $10,000 इंडिया में, वो सारे तो वो सारे इंडियंस ही मेरे मोस्टली क्लाइंट, तो वो सभी मतलब 5 से मैंने इंटरव्यूज भी करे उनके, तो $10,000 से ऊपर। इनिशियली एवरीवन वाज लाइक दैट, साहिल भाई हम इंडिया में ऐसा कोई नहीं, बहुत मुश्किल है 10,000 कमाना, वही कमा रहे हैं जो उस लेवल पे हैं, 6-7 फिगर अर्नर, हम तो 1,000-2,000 बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो दैट वाज अ लिमिटिंग बिलीफ। Once they invested in my coaching, now their belief was building up, right? तो वो मेरे से सीख रहे थे, जो मैंने अपने मेंटर से सीखा, तो इनडायरेक्टली वो 10,000 की कोचिंग प्लस आई हैव इन्वेस्टेड इन अदर मेंटर्स एज वेल। मैंने कोचिंग ली है, जो रसल ब्रंसन के इनर सर्कल में एक बंदा है, उससे भी मैंने 1-to-1 कोचिंग ली है, उसको मैंने $750 1 घंटे का पे किया था। Like think about this, $750 1 घंटे का पे करना was not a easy decision। मेरे को इन बंदों का माइंडसेट सीखना है, भाई ये किस तरीके से करते हैं, इनका तरीका क्या है। अब मेरे क्लाइंट्स इनडायरेक्टली मेरे को उससे कम पे करके वो सारी नॉलेज ले रहे हैं, राइट? सेम थिंग दे आर गोना पास इट टू अदर पीपल। या सो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन आई हैव फ्रॉम 1 ईयर। ये इसलिए मैं बोलता हूँ, देखो यार, मेंटोर आप जब एक हायर करते हो तो आपका ना सारा कुछ देख रहे होते हैं, वो आप क्या फॉलो कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपकी लाइफ में। तो मैं चाहूंगा यार, जैसे साहिल भाई ने करा, जैसे साहिल भाई भी कोचिंग देते हैं, तो आप ये मत देखो कि आप पैसे कितना लगा रहे हो, ये देखो कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये मे बी आप उसके बदले में कितना कमाने वाले हो फ्यूचर में, ये भी तो देखो, राइट? जो लोग भी, जैसे मैं भी कभी कभी मैं भी चार्ज करता हूँ, तो मैं कई लोगों को ऐसे बोलता नहीं कि मैं इतना चार्ज करूँ, मुझे पता है कि मैं किसको चार्ज कर रहा हूँ, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है, कैपेबल है या नहीं है, या तो मैं बोलता है कि कहीं ना कहीं से स्टार्ट कर सकते हो आप। देखो साहिल भाई के पास पैसे थे नहीं, और फिर उन्होंने भी लिया, फिर बाकी 10,000 के लिए भी उन्होंने लिया, राइट? तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया, इतना ट्रस्ट दिखा के अपना, कि तब इतने कमा पा रहे हैं वो, राइट? तब उनके अपने क्लाइंट जो है, उनके क्लाइंट भी ऑलरेडी कमा रहे हैं इतना, तो बहुत बड़ा सक्सेस होता है। तो आप लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। एंड फालतू की कोर्स लेके जिसकी कोई यूज नहीं है अभी के टाइम, खासकर फालतू के आप जा रहे हो, देखते हो बस ऐड चल रहा होता है तो आप कोर्स ले लेते हो, ऐसा कोई बेनिफिट नहीं होगा। किसी एक बंदे को पकड़ो पार्टिकुलर, जो पे करते हो आप, पे जितना भी चार्ज करते हैं आप पे कर दो उनको, एंड उसके बाद उनकी स्ट्रेटजी सीखो, वो काफी बेनिफिट आपको मिलेगा उससे, राइट साहिल भाई? राइट, exactly, 100% right. I always say that look at return and not the price, because price you are paying one time, वो one time 10,000 मैंने एक बार ही पे किए थे, वो 10,000 मैं हर महीने कमा रहा हूँ, तो मेरे को 10,000 अब भारी नहीं लगते, उस टाइम पे लगे थे, उस टाइम पे was the hardest, but you have to take some risk if you want to make big goals or want to achieve something. Definitely. Perfect. Find someone who has already done what you want to do in this model. That is the simplest thing. परफेक्ट। सो गाइज, आप देख रहे हो यहाँ तक साहिल भाई की जर्नी थी, स्टोरी। आगे तो बहुत कुछ है बताने को, मैं नेक्स्ट इंटरव्यू भी होगा, अगर आप लोग देखोगे कितना रिस्पॉन्ड करते हो, कितना आप कमेंट करते हो, कैसा एंगेज करते हो, आप ये बताएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आता हूँ कि नहीं साहिल भाई के साथ। मुझे लगता है यार, कमेंट करो फटाफट, क्या सीख रहे हो अभी तक साहिल भाई से, मुझे कमेंट में चाहिए। अब हैशटैग यूज कर सकते हो, हैशटैग साहिल भाई या हैशटैग रज़ीक, की क्या क्या आपने सीखा है अभी तक, राइट? तो आप क्या ग्रुप उनकी ज्वाइन कर रहे हो, या आपने अगर हमारे थ्रू या एफ लिया होगा, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन पे या लिंक होगा उससे जा सकते हो, या कमेंट कर सकते हो, राइट? हमें टैग कर सकते हो, तो हम वहां पे देख लेंगे, फिर आप फॉर्म फिल करोगे, ऑब्वियसली बात है, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, राइट? तो जो भी है, अब स्टार्ट करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन। तो रैपिड फायर राउंड में साहिल भाई, पता है आपको,
इसमें क्या है कि आपको ना क्विक आंसर देना होगा, जिससे आपने देखा होगा इंडिया में ज्यादा चलता है रैपिड, तो आपको क्विक आंसर देना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन करूंगा फटाफट, आपको यू नो 1 या 2 वर्ड्स में आपको आंसर देने होंगे, राइट? सो वन एडवाइस फॉर बिगिनर। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। परफेक्ट। इन्वेस्ट इन योर लर्निंग। वाओ, ग्रेट। बेस्ट वे टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, वंस अगेन। ऑर्गेनिक वे। ऑर्गेनिक वे, एफबी, इंस्टा, यूट्यूब? एफबी। एफबी, ग्रेट। और वन टाइम पेमेंट और रिकरिंग कमीशन प्रोडक्ट? Recurring commission product. Recurring commission product. And why? Because you're not worried about next month now income. Yeah, perfect. पता होगा अगले महीने भी वही आएगा. Yeah. So, like best affiliate marketplace according to you? ClickFunnels, ClickBank, JVZoo, WarriorPlus, Digistore24, whatever you say. No doubt. Yeah, perfect. No doubt. Yeah, perfect. Any 3 book you recommend to my YouTube family? अब कौन से 3 बुक आप recommend करोगे फटाफट बिगिनर के लिए? .com सीक्रेट्स बुक। पहले तो रिच डैड एंड पुअर डैड, वो तो कंफर्म ही है, वो तो पता ही है सबको लेनी। थिंक एक मैं भी ऐड कर दूं, यस, थिंक एंड ग्रो रिच, एग्जैक्टली। .com सीक्रेट वन इज द वन दैट आई वांट टू ऐड मोर। एंड मेरे पास एक और छोटी सी बुक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अभी मेरे यहीं पे पड़ी है। दैट बुक हैज चेंज्ड माय माइंडसेट, और मेरे को किसी ने रिकमेंड करी थी, 8 फिगर कोच ने रिकमेंड करी थी ये। एग्जैक्टली व्हाट टू से। या परफेक्ट। यहाँ पे रखता हूँ इसको, मैंने भी रीड नहीं किया, आई थिंक मैं भी रीड करूंगा, तो आप लोग भी फटाफट रीड करना। मैं ना कुछ ये बुक, मैं ना ये माइंडसेट उसकी बुक पढ़ रहा था, और ये परसुएशन आपने साहिल भाई ये पढ़ा कि नहीं मुझे नहीं पता, ये वाली बुक पढ़ा होगा आई थिंक। ये मैंने थोड़ी सी पढ़ी है, पूरी नहीं पढ़ी। साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन, ये मुझे भाई साहिल भाई बस बुक, इस बुक को पढ़ना जरूर, क्योंकि आप हमेशा बिलीव की बात करते हैं। मुझे लगा ना ये बुक बहुत मस्त बुक है, तो आप रीड करना जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ जैसे चलो पहले ये पूछता हूँ कि व्हाट्स योर आहा मोमेंट? क्या होता है ना कि आहा मोमेंट क्या होगा आपका लाइफ में, मतलब कि कब आप ऐसा आहा मोमेंट वाला होता है? वाओ, when I will see the 2 Comma Club award delivered to my address. ग्रेट। बहुत जल्द होगा ये। तो चलो फिर एक पर्सनल क्वेश्चन, कि मुझे पता है राइट कि आप अनमैरिड हो, तो आप गर्लफ्रेंड है या नहीं है? है, बिल्कुल है, प्राउडली है। या परफेक्ट। एंड आपको क्या लगता है कि होनी चाहिए, या जैसे मैंने हमेशा पोस्ट देखा होता है कि भाई बड़े बड़े लोग होते हैं कि अगर एक लड़की को या एक गर्ल्स को आप फॉलो करो अच्छे से, या उनके साथ रहो, तो आपको होता है कि आप सारा कुछ आप लाइफ में अचीव कर सकते हो। यही होता है कि भटको मत, हर जगह हर दूसरे पे चांस नहीं मारा करो। मुझे लगता है यार एक होनी चाहिए जो कि आपको इमोशन को आपके साथ देना, ये होनी चाहिए। आप रिकमेंड करते हो? बिल्कुल 100%। मैं आज यहाँ पे भी हूँ। दैट गर्ल हैज लॉट ऑफ, उसका क्रेडिट बहुत ज्यादा है इस चीज में। परफेक्ट। एंड आई प्राउडली से दैट। वाओ मैन, देखो तो फिर आप देख सकते हो, तो आप भी ऐसा नहीं कि स्टार्ट अभी से कर दो, एक लेवल होता है। साहिल भाई ने एक लेवल अचीव किया है, वहां तक पहुंचे, तो वहां पे उसने स्टार्ट किया, तो आप भी कर सकते हो। तो बस ऐसी पर्सनल क्वेश्चन मैंने पूछा क्योंकि मुझे मजा आता है ऐसे, मतलब एंगेजमेंट थोड़ा सा लगना चाहिए लोगों के साथ, राइट? सो गाइस, ये थी साहिल भाई के साथ इंटरव्यू। आप क्या पसंद करते हो मुझे नहीं पता, आप क्या इससे सीखते हो, क्योंकि काफी कुछ सीखने को था। मुझे लगता है कि आपने एक साहिल भाई का समझो कोर्स ले लिया, या बुक पढ़ लिया साहिल भाई के बारे में। इतना मैंने क्वेश्चन जितना साहिल भाई से करा है, आई थिंक साहिल भाई ने किसी इंटरव्यू में नहीं बोला होगा अभी तक, राइट? नहीं तो मैं मुझे ऐसा लगा कि सर अब एक बुक आपने रीड करा होगा, जितने भी ऑडियंस है मुझे देख लो, क्योंकि अब एक मुझे लगता है एक बुक क्या आप 99 कितने भी पैसे खर्च कर लो तो ऐसी नॉलेज नहीं मिल सकती है कि डाउन टू अर्थ वाली आपको नॉलेज मिली है, जेन्युइन नॉलेज मिली है। तो काफी आप लोग कमेंट करो, जितना भी आपको जो भी आप सीखे हो इस चीज से कमेंट करो। बाकी आप बताओ मुझे कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए कि नहीं इस पे, क्योंकि काफी इंटरव्यू तो हमारी होगी, क्योंकि साहिल भाई मेरे भाई हैं, राइट? तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने देखा है जर्नी, मैंने भी स्टार्ट यूट्यूब आई थिंक उस टाइम ही लगभग किया होगा स्टार्ट। मैंने भी मतलब धीरे अच्छे तरीके से मैं भी उसी टाइम स्टार्ट किया था, मतलब उसी टाइम ऑफर लिया था, तो मैंने उसी टाइम से अच्छे से करना स्टार्ट किया था। सीख ही रहा था मैं, तो सीखते सीखते मैं यूट्यूब पे आया था, वही लॉकडाउन के टाइम आई थिंक मैं भी आया था यूट्यूब पे। तो मुझे पता है, एंड साहिल भाई की जर्नी, साहिल भाई को आई थिंक थोड़ी बहुत मेरी भी जर्नी पता होगी, तो मुझे पता है कितनी अहमियत है इस इंटरव्यू की आप लोग के लिए। मैं आप लोग के लिए एफर्ट करता रहता हूँ, लेके अच्छी इंटरव्यू लेके आता हूँ, अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ। तो आप लोग भी बस कुछ नहीं, बस बदले में सब्सक्राइब करो एंड हिट द बेल आइकन। साहिल भाई का आई थिंक एक चैनल है, मैंने देखा है वो चैनल आपकी, तो मैं चैनल का लिंक भी दूंगा, ताकि मैं चाहता हूँ साहिल भाई की भी यूट्यूब जैसे आपने मुझे सपोर्ट किया, साहिल भाई को भी सपोर्ट करो। एंड मुझे चाहता हूँ मैं साहिल भाई हमेशा ग्रोथ करते रहें,
राइट। तो आप भी हमारे फैमिली में जुड़ सकते हो, ऐड हो सकते हो। सिंपल है एक तरीका, सिंपल सबसे अच्छा तरीका होता है। ओएफए ले सकते हो हमारे थ्रू, तो ऑब्वियसली बात है हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे, जो भी 1-on-1 भी बात कर सकते हैं हम, जूम मीटिंग भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे मैं और साहिल भाई जरूर होंगे, दोनों होंगे, दोनों से आपको थोड़ा गाइड मिल सकता है। तो आप ये कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कंप्लीटली, राइट। सो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट इंटरव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखना। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है आपका इंटरव्यू का, क्या आप क्या कैसी वीडियो चाहिए आपको, ये मुझे कमेंट में आप बता सकते हो। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टाटा बाय।